PropertyCharter.com, जितना चाहो उतना कमाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा। मैं हूं नवजोत। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम प्रॉपर्टी बाजार की मौजूदा हालत के बारे में आपको बताएंगे। एनसीआर में कि किस हिस्से में आप निवेश कर सकते हैं। कहीं भी चले जाइए, आपने देखा कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के विज्ञापन आपको हर जगह पर दिख जाते हैं, जहां पर एक से बढ़कर एक स्कीम्स के बारे में आपको बताया जाता है। लेकिन क्या है रियल एस्टेट के मौजूदा हाल और आगे चलकर क्या गिर सकते हैं प्रॉपर्टी के दाम? देखते हैं ये रिपोर्ट, क्योंकि हर होर्डिंग कुछ कहता है। कहीं पर है सबसे कम कीमत का दावा, कहीं है जल्द दाम बढ़ाने का खौफ, कहीं है पिछले प्रोजेक्ट को सफल बनाने का जोश। क्योंकि हर होर्डिंग कुछ कहता है। प्रॉपर्टी बाजार मायूस है। जगह जगह लगे होर्डिंग्स के सहारे ग्राहकों को लुभाने में लगा है रियल एस्टेट सेक्टर। डेवलपर्स की कोशिश है कि किसी भी तरह ग्राहकों को प्रोजेक्ट तक खींचा जाए, कैसे भी करके सुस्त पड़े प्रॉपर्टी बाजार में जोश भरा जाए। आप भी अक्सर सुनते होंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर बेहद मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। बिना बिके फ्लैट्स की गिनती बढ़ती ही जा रही है। आखिर क्या है रियल एस्टेट सेक्टर के मौजूदा हालात और आगे कैसी रहेगी इसकी चाल? प्रॉपर्टी अभी खरीदी जाए या फिर किया जाए और इंतजार? सबसे पहले जगह जगह लगे होर्डिंग्स के सहारे रियल एस्टेट सेक्टर के मौजूदा हालात के बारे में बात करते हैं। राजनगर एक्सटेंशन के रास्ते पर लगे इस डेवलपर के होर्डिंग्स में प्रॉपर्टी का मौजूदा दाम बताया गया है, लेकिन ये दाम कब तक रहेगा और आगे कैसे कैसे इसमें बढ़ोतरी की जाएगी, इसकी बानगी भी होर्डिंग्स में दिखाई गई है। बिल्डर की बेचैनी इस होर्डिंग में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बड़ी कीमतों को दिखाकर डेवलपर्स आपको फायदा और नुकसान साथ ही दिखा रहे हैं। राजनगर एक्सटेंशन में लगे इस होर्डिंग्स को देखिए। इंट्रोडक्टरी प्राइस का टैग, यानी जल्द ही बढ़ जाएगा दाम। हालांकि इस दाम पर कोई इनसे प्रॉपर्टी खरीदने आ रहा होगा, इसमें शक है। इस होर्डिंग पर लिखा है, पहले प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए शुक्रिया। उसी आधार पर ये दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। पहले की सफलता का तो पता नहीं, लेकिन मौजूदा हालात में से कितनी सफलता मिल पाएगी ये जानना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस होर्डिंग ने तो कीमतों के चक्रव्यूह को ही ठेंगा दिखा दिया है। साफ साफ लिखा है, 13 लाख में आपके सपनों का घर। समझ सकते हैं आप कितने बेचैन हैं डेवलपर्स घर बेचने के लिए। इस होर्डिंग पर प्राइस तो आकर्षक लिखा है, साथ ही नवरात्रों से पहले फेस्टिव सीजन के नाम पर डिस्काउंट्स का तोहफा देने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन ऑफर अभी खत्म नहीं हुआ है। 2 साल तक EMI न भरने की स्कीम भी साथ ही परोसी जा रही है। पोजीशन तक EMI न चुकाने का ऑफर भी इस बाजार में मौजूद है। देखिए इस होर्डिंग को और समझ जाइए कैसे महज 15% रकम डेवलपर्स मांग रहा है और बाकी खुद चुकाने को तैयार है। मकान की शुरुआती कीमत क्या है, इसे देखकर बस कैसे भी आप डेवलपर के दफ्तर तक पहुंच जाइए। यही कोशिश इस होर्डिंग की भी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी पर गारंटेड रिटर्न, कम कीमत का लुभावना ऑफर और बेहद कम निवेश का फॉर्मूला इस होर्डिंग के सहारे इस डेवलपर ने भी चला है। तो देखा आपने, क्योंकि हर होर्डिंग कुछ कहता है में प्रॉपर्टी बाजार की मौजूदा हालत देख लीजिए। कितने बेचैन है बिल्डर प्रॉपर्टी बेचने के लिए। इस वक्त प्रॉपर्टी बाजार खरीदारों के हाथ में है। ऐसे में अगर आप अभी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो मोल भाव करने में जरा भी ना हिचके। अगर आप प्रॉपर्टी अभी नहीं खरीदना चाहते तो और इंतजार करने में भी कोई बुराई नहीं है। जानकारों की माने तो आगे होने वाले नए लॉन्च में प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी के आसार दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 2-3 महीने के बाद की बात करें तो सप्लाई जो है डिमांड को और ज्यादा आउटपेस करेगी, जिसके चलते हुए प्रॉपर्टी मार्केट में जो है करेक्शन आ सकता है, डाउनफॉल आ सकता है। इफ यू आस्क मी टू पुट अ नंबर, मेरा ये मानना है कि अगर आप दिल्ली NCR की बात करें, मैं फ्लैट्स की कीमत के अंदर
15 से 20% का डिक्लाइन, जी हाँ, नए फ्लैट्स की कीमत के अंदर 15 से 20% का डिक्लाइन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आगे आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आपसी बातचीत में बिल्डर एक खुलकर मानते हैं कि अगले 6 महीने तक कोई भी डेवलपर एनसीआर में कीमतें बढ़ाने का जोखिम नहीं ले सकता। फिलहाल तो सभी का जोर इस बात पर है कि कैसे भी करके मौजूदा कीमत पर डिस्काउंट्स के नाम पर और स्कीम के सहारे प्रॉपर्टी को बेच लिया जाए। इस सब कहानी का मतलब है कि इस वक्त जरूरत बाजार की है और आपको इसे भुनाने के लिए सही मौके का इंतजार करना चाहिए। तो आपने देखी हमारी रिपोर्ट और इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। हमारे साथ हैं शांति स्वरूप सतीजा जी, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, propertychacha.com। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ मिस्टर जस सिमरन सिंह हैं, ये रियल एस्टेट रिलेटर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले शांति स्वरूप जी, आप ही से हम जानना चाहेंगे, सवाल ये है कि आपने देखा कि अभी किस तरीके से हमने इस रिपोर्ट में भी दिखाया, आप फिलहाल जो मौजूदा प्रॉपर्टी रेट्स या फिर हम ये कहें कि होर्डिंग्स में जिस तरीके से लोगों को खींचा जा रहा है एक तरीके से बिल्डर्स की तरफ से, आप किस तरीके से आंकलन करते हैं इसका? प्रॉपर्टी मंत्रा के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा दर्शकों को, प्रॉपर्टी बायर्स को और इन्वेस्टर्स को और बिल्डर और डेवलपर्स को, आज इस प्रॉपर्टी बाजार में कंफ्यूजन इतना पैदा हो चुका है कि हर आदमी 2 बार 3 बार 4 बार सोच में पड़ चुका है कि मैं कहां जाऊं, कैसी प्रॉपर्टी लूं। बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स और न्यूज़पेपर में जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं, उसकी वजह से ही जो एंड यूजर है, जिसने अपना फ्लैट खरीदना है, जो अपना आशियाना बनाना चाहता है, वो भी कंफ्यूज हो चुका है और वो चक्कर लगा लगा के शाम को हताश होकर घर बैठ जाता है और सोच में रहता है कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी लूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि कस्टमर आज की दुनिया में बहुत सियाना हो चुका है, चाहे कितना भी मिसलीड किया जाए, जिसने प्रॉपर्टी लेनी है वो हर प्रकार से सोच समझकर ही प्रॉपर्टी को खरीदता है। और बिल्डर्स डेवलपर्स अगर ट्रांसपेरेंसी रखें तो प्रॉपर्टी बाजार को किसी प्रकार का कोई धक्का नहीं लगेगा, अदरवाइज ये यूं चलता रहेगा और प्रॉपर्टी खरीदने वाले सोचते रहेंगे और बिल्डर डेवलपर लूजर रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा जब भी कि जो बिल्डर होता है उसके दिखाने के दांत और खाने के और होते हैं। जसकरण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जससिमरन जी, कि जिस तरीके से लोग जो सपना देखते हैं, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उन्हें उस हिसाब से रिटर्न्स या यूं कहें कि उस हिसाब से उनके सपनों का महल नहीं मिलता है। जी, इसमें क्या है, जिस तरह भाई साहब ने बताया कि प्रॉपर्टी मार्केट अभी भी बहुत स्कोप है, स्पेशली अगर हम बात करें लोअर सेगमेंट और मिड सेगमेंट में आने वाले टाइम में। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, माइग्रेशन हो रही है विलेजेस से एनसीआर के अंदर, स्पेशली अगर हम बात करें, और जो सेगमेंट चल रहा है 15 लाख 20 लाख से लेकर 40 50 60 लाख रुपए तक के जो अपार्टमेंट्स हैं, उस सेगमेंट के अंदर वाले लोग बहुत हैं। तो प्रॉपर्टी मार्केट अभी चलता ही रहेगा आगे, बट डेवलपर्स को थोड़ा सा और उसमें कॉशियस होना पड़ेगा कि जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं, जो वो होर्डिंग्स लगा रहे हैं, जो वो प्रॉमिसेस लोगों के कर रहे हैं कि हम आपको ये चीज देंगे, हम आपको ये चीज देंगे, उनको वो फुलफिल करना पड़ेगा। नहीं तो एंड रिजल्ट फिर वही होगा कि जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तब पता चलेगा कि ये ठीक नहीं हुआ, ये ऐसे प्रॉब्लम हो गई, वैसे हो गया। तो इट इज ऑन द डेवलपर्स के ऊपर है कि तुम्हें कितना चीजों को ठीक करके चल रहे हैं आगे, कितना अपने प्रोमिसेस को फुलफिल कर रहे हैं वो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो प्रॉमिस किए जाते हैं, जो वायदे किए जाते हैं और जो बड़े बड़े होर्डिंग्स पर दिखाया जाता है, उसी वही चीजें इन्वेस्टर्स को मिलनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे सतीजा जी, रियल एस्टेट बाजार में कहा जा रहा है कि मंदी का दौर एक तरीके से चल रहा है, क्या आप ये सही समय मानते हैं कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स को ये इसी समय में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? यकीनन मंदी का दौर है रियल एस्टेट बाजार में, ये तो कहना उचित ही होगा। इसका एक कारण है, इस वर्ष भी इलेक्शन होने हैं और जब स्टेबिलिटी नहीं होती गवर्नमेंट की तो बाजार में मंदी आती ही आती है। उस मंदी के कारण ये सही समय है प्रॉपर्टी खरीदने का, लेकिन सोच समझकर प्रॉपर्टी खरीदना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जिसने अपना आशियाना लेना है वो कभी भी ले, चाहे मंदी हो या ना हो, प्रॉपर्टी लेने से पहले अगर वो टिप्स अपने दिमाग में रखे, अपने क्वेश्चनर बना के चले कि मुझे क्या क्या बातों का जानकारी चाहिए, और अच्छी तरह से जानकारी लेने के बाद अगर वो एंटर होता है किसी भी एग्रीमेंट में,
सोच समझकर, तो नुकसान का सौदा नहीं है। प्रॉपर्टी जब भी खरीदी जा सकती है, और प्रॉपर्टी का इतिहास कहता है आने वाले समय में जब प्रॉपर्टी ले ली जाती है उसके बाद ये अपने आप एहसास हो जाता है कि अब प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई है, भले ही कितनी मंदी हो। तो फिलहाल इन्वेस्टर्स के लिए सही समय बता रहे सतीजा जी की सही समय कि जब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन देख परख कर ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। फिलहाल यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और हमारी ये खास पेशकश ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा। आपसे जानना चाहूंगी जयसिमरन जी, सवाल यहां पर यह भी है कि तमाम जो बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं वो कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक तरीके से नाम देते हैं और वहां पर लोगों को बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये कितना सही है? अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें और हम देखें कि क्या हो रहा है, नए मास्टर प्लान्स आ रहे हैं, नए लैंड्स मार्केट में आ रहे हैं, उन लैंड्स के कारण, उन मास्टर प्लान्स के कारण नए सेक्टर्स ऐड हो रहे हैं हमारे एनसीआर रीजन में। उन सेक्टर्स के आने के कारण जो सप्लाई है वो थोड़ी सी बढ़ रही है, अगर हम बात करें रेजिडेंशियल की या कमर्शियल की। कमर्शियल के लिए देयर आर सर्टेन स्कीम्स, कई नई स्कीम्स आ रही हैं मार्केट में, जहां पे कई बिजनेस हाउसेज अब डेवलपर बनने जा रहे हैं, डेवलपर बन चुके हैं। कईयों के नया प्रोजेक्ट चल रहा है, कईयों के 2 प्रोजेक्ट 1-2 डिलीवर हो चुके हैं। तो अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की आज बात करें और हम थोड़ा सा पीछे चले तो हम ये देखेंगे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी भी डेवलप्ड जगह पर रेजिडेंशियल से हमेशा 2x होती है। अगर हम रेजिडेंशियल को x मानते हैं तो कमर्शियल 2x और रिटेल 3x चलता है। पर पिछले 4 से 5 साल में अगर हम ट्रेंड देखें तो कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्कुल लगभग बराबर चल रहे हैं। यहां तक कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां कमर्शियल रेजिडेंशियल से थोड़ा सा नीचे भी चल रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है वहां पे कि जो कमर्शियल के एश्योर्ड रिटर्न प्रोडक्ट्स आ रहे हैं डेवलपर्स के लिए, वो एश्योर्ड रिटर्न इसीलिए है ताकि डेवलपर जो नए आए हैं, जो लैंड में पैसा डाल चुके हैं, जिनको लाइसेंस लेने में, CLUs कराने में थोड़ा टाइम लग गया है और उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ चुकी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, उस वजह से जो भी एश्योर्ड रिटर्न के प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों से थोड़ा सा अपफ्रंट पैसा लेके उनको 11% 12% एश्योर्ड रिटर्न पे दे रहे हैं। यहां पर इन्वेस्टर्स को या कस्टमर्स को क्या देखना है कि जिस भी डेवलपर के साथ आप जा रहे हैं आपको उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और सब कुछ चीजें देखनी है, देख परख कर ही आगे बढ़े। बिकॉज आप सारा पैसा दे रहे हैं तो आपको बड़ा देखभाल के आगे बढ़ना है। जी मिस्टर सिंह, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अभी आपने कहा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी एक ही प्राइस पर लगभग आ चुकी है। जी, अगर एक ही प्राइस पर आ चुकी है तो एश्योर्ड रिटर्न वो कैसे देगा, कहां से लाकर देगा? क्या वो प्राइस तो बढ़ा नहीं रहा, प्राइस तो रेजिडेंशियल के बराबर है, तो एश्योर्ड रिटर्न कैसे दे देगा वो, और कब कहां तक ये सच दिखाई देगा लोगों को? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बोला कि इन्वेस्टर्स को या कस्टमर्स को सबसे पहले ये देखना है कि वो किस डेवलपर के साथ जा रहे हैं। अगर कोई डेवलपर कमिट कर रहा है कि मैं 4,000 रुपए या 5,000 रुपए में आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी भी दे रहा हूं और उसके ऊपर से 12% का एश्योर्ड रिटर्न भी दे रहा हूं, जहां उसकी इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो वो पॉसिबल नहीं है आज के लिए। यानी उसका रिकॉर्ड देखने के बाद ही आप इन्वेस्ट करें। सतीजा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा तस्वीरों में भी एक होर्डिंग दिखाया गया, फेस्टिवल ऑफर, और 15 से 20% आप दीजिए पैसा और उसके बाद EMI जब आपको पोजीशन मिलेगा उसके बाद दीजिए। ये जो ऑफर्स दिए जाते हैं कितने सही हैं? इन ऑफर से ये अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि बिल्डर्स, डेवलपर्स बहुत बुरी तरह से हताश हो चुके हैं। उनका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, फ्लैट्स बिक नहीं रहे, कंस्ट्रक्शन वो रोक नहीं सकते, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है। एक तरफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है और बिल्डर डेवलपर जो अच्छे होते हैं, जिन्होंने राइट टाइम पे पोजीशन देना होता है, उनको 24 घंटे हर वक्त पैसे की जरूरत होती है। अभी तक बीइंग ए रियल एस्टेट एजेंट, बीइंग ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट, मैं समझ नहीं पाया कि ये 15% 20% लेकर बाकी पैसा कहां से लाएंगे, किस प्रकार से पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे, किस प्रकार से प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार के जो मिसलीडिंग्स हैं, इसी वजह से कंफ्यूज्ड है प्रॉपर्टी बायर। और शायद हमने देखा है कि बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं, इसीलिए शायद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले होते जा रहे हैं, समय पर उनको पोजीशन नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा। जससिमरन जी, आपसे ये सवाल है मेरा कि प्रॉपर्टी बायर्स अपनी जरूरत के मुताबिक और डेवलपर्स या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की बातों और झांसों में आकर जिस तरीके से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और फिर उसके बाद जब इंस्टॉलमेंट का डिमांड लेटर उनके पास भेजा जाता है, वहां पर बहुत सारे वायदे जो किए जाते हैं उसमें बहुत सारा फर्क दिखाई देता है। प्रॉपर्टी बायर्स अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस भी करता है, तो ऐसे में क्या क्या विकल्प बचते हैं उनके पास? जी, इसमें दो चीजें मैं टच करना चाहूंगा। बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जहां पे इन्वेस्टर्स को पूरे ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। पहली चीज है, जहां भी प्री लॉन्च प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे नोएडा में आते हैं, गुड़गांव में आते हैं, गाजियाबाद में आते हैं, तो सबसे पहले तो लोगों को उस प्री लॉन्च से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, जहां पे सिर्फ चेक दिए जाते हैं विदाउट एप्लीकेशन फॉर्म्स, विदाउट एनीथिंग, और वो ये होता है कि जी चेक लगाइए और आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपका पैसा बढ़ेगा, आपका सब कुछ होगा। तो सबसे पहले तो उस चीज पे थोड़ा सा रोक लगानी चाहिए कि जहां पर जो भी बुकिंग डल रही है वो एप्लीकेशन फॉर्म्स के थ्रू डले और एप्लीकेशन फॉर्म पढ़े जाएं कि इन एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या हिडन चार्जेस हैं जी, तो वो बहुत जरूरी है क्लाइंट्स के लिए। सेकेंड, जो भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट वो चूज कर रहे हैं वो उनको बड़े ध्यान से चूज करना चाहिए, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स और उन चीजों की वजह से नहीं चूज करना चाहिए कि जो भी कंसल्टेंट वो चूज कर रहे हैं, जो भी वो इंक्वायरी उन्हें बता रहे हैं, वो बहुत ध्यान से समझकर ही उनको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। सतीजा जी, प्रॉपर्टी बाजार को देखते हुए बजाय एनसीआर में पूंजी निवेश करने के जो विकल्प हैं, उसमें आप हमारे दर्शकों को, बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स को किस तरह की सलाह देना चाहेंगे? देखिए, एनसीआर में इन्वेंट्री बढ़ रही है, बायर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो कम पूंजी निवेश करना चाहते हैं और प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश करने के बाद फायदा उठाना चाहते हैं, तो उनको निमराना से लेकर जयपुर की तरफ जाना चाहिए और वहां पर हमारे पास propertychacha.com के पास भी 6-7 विकल्प हैं। अगर उनमें किसी भी विकल्प को चुना जाए तो यकीनन फायदा होगा। एनसीआर में अगर आप एंड यूजर हैं और आपको प्रॉपर्टी चाहिए अपने घर के लिए, तो लेना खरीदना राइट टाइम है, इसी समय खरीदनी चाहिए। और जब भी आप खरीदना चाहें तो आपको सावधानियां तो बरतनी ही पड़ेंगी, लेकिन कम पूंजी निवेशक छोटी सी पूंजी निवेश करने के बाद ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, तो ये राइट समय है राजस्थान की तरफ देखने का। वहां पर प्रॉपर्टी में निवेश करें, लेकिन वहां पर भी सावधानी बहुत जरूरी है, तभी आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज के लिए बस नहीं। अगर आप के पास प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल या फिर सुझाव है या फिर कुछ शिकायत है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं askme@propertychacha.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर 9871372372 पर आप फोन करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मंत्रा के प्रायोजक थे प्रॉपर्टीचाचा.com। जितना